भरतपुर रियासत के राजा मान सिंह ने देश आजाद होने के बाद राजनीति में कदम रखा, मगर कांग्रेस का हाथ उन्हें मंजूर नहीं था। इसीलिए निर्दलीय ही चुनाव लड़े। डींग विधानसभा सीट से 1952 से 1984 तक 7 बार निर्दलीय विधायक चुने गए। कांग्रेस से इस बात पर समझौता था कि उनके खिलाफ उम्मीदवार भले ही उतारें, लेकिन कोई बड़ा नेता प्रचार के लिए नहीं आएगा। 1977 में जेपी लहर और 1980 में इंदिरा की लहर में भी वो चुनाव जीते। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव थे। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर। कहा जाता है कि उन्होंने डींग सीट को नाक का सवाल बनाया। डींग से कांग्रेस उम्मीदवार थे सेवानिवृत्त आईएएस बृजेंद्र सिंह। 20 फरवरी को वो कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने के लिए डींग पहुंच गए। ये कांग्रेस के किसी बड़े नेता को प्रचार के लिए ना भेजने के समझौते के खिलाफ था। माथुर के इस कदम से स्थानीय कांग्रेसी नेता भी खुश हो गए और उन्होंने राजा मान सिंह के पोस्टर फाड़ दिए। राजा मान सिंह को कांग्रेस की ओर से मिला ये धोखा नागवार गुजरा। सीएम की रैली से पहले ही उन्होंने मंच को तोड़वा डाला। इसके बाद वो जीप यानी कि जोंगा से लेकर उस हेलीपैड की ओर बढ़े जहां सीएम का हेलीकॉप्टर आना था। गुस्से से लाल राजा मान सिंह ने वहां खड़े हेलीकॉप्टर को कई बार टक्कर मारी। मजबूरी में मुख्यमंत्री माथुर को सड़क से जयपुर रवाना होना पड़ा। उपद्रव की आशंका के चलते कर्फ्यू लगाना पड़ा। डींग थाने में पायलट व आरएसी जवान विशंभर दयाल सैनी की ओर से आईपीसी धारा 147, 149, 307, 427 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई। ऐसा करके उन्होंने सीधे सरकार को ललकारा था। 21 फरवरी को वो घर से बाहर निकलने लगे तो लोगों ने मना किया कि कर्फ्यू है, मत जाइए। उन्होंने कहा कि अपनी रियासत में कैसा डर। हालांकि राजा मान सिंह के परिजनों का कहना है कि वो आत्मसमर्पण करने जा रहे थे। 21 फरवरी को पुलिस ने अनाज मंडी में राजा मान सिंह को हाथ से इशारा करके रुकने को कहा। जब राजा मान सिंह जोंगा बैक करने लगे तभी फायरिंग हुई। इसमें राजा मान सिंह हरि सिंह की गोली लगने से मौत हो गई। 35 साल के लंबे इंतजार के बाद राजा मान सिंह हत्या मामले में आखिरकार इंसाफ हुआ। 11 पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई।